नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता और डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जो बाहर के पेशेंट है वो मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि लो स्पर्म काउंट या एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणुहीनता के क्या कारण है। बेसिकली आज मैं उसके बारे में आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा, किन किन कारणों की वजह से आपको शुक्राणुहीनता हो जाती है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि लो स्पर्म काउंट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है होम्योपैथी द्वारा बिना किसी साइड इफेक्ट के, या एंजियोस्पर्मिया का जो क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैंने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, जिसका कि मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज के जो खान पान है उसकी वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से और भी कई कारणों की वजह से हमारे जो युवा हैं आजकल के, उनमें शुक्राणुहीनता या ओलिगोस्पर्मिया या एंजियोस्पर्मिया काफ़ी बढ़ गया है। इनके कई कारण होते हैं दोस्तों, जिसके बारे में आपको अगर बात करूं तो इसमें जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल कॉज, एनवायरमेंटल कॉज या आपका लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज के समय में अगर इनफर्टिलिटी की बात करूं तो बहुत बड़ा ये एक प्रॉब्लम है आज के समय में युवाओं को देखते हुए। दोस्तों, इसमें जो अगर ओवरऑल अगर इनफर्टिलिटी में देखा जाए तो 30% जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं आप पुरुष या मेल जिम्मेवार होता है। इसमें उनका जो कारण होता है मेन बेसिकली वो होता है लो स्पर्म काउंट। अगर मैं दोस्तों मैं बात करूं कि आपका मिनिमम स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए तो वो होता है 20 मिलियन पर ml आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर इससे नीचे अगर आपका स्पर्म काउंट है तो वह ओलिगोस्पर्मिया या आपका लो स्पर्म काउंट में कहलाता है। दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूं इसकी क्या क्या कारण होते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो होता है इसका बायोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज यानी आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपको शुक्राणु काउंट बढ़ नहीं पा रहा है या आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका जो सबसे पहला और वो मुख्य कारण होता है वो होता है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म यानी आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण बहुत कम हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन होता है जो आपके शुक्राणु या आपको स्पर्म को प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करता है। हमारे शरीर में टेस्टिकल्स होते हैं। टेस्टिकल्स का काम होता है बेसिकली शुक्राणु का प्रोडक्शन करना, और टेस्टिकल्स को इस काम को करने के लिए टेस्टोस्टेरोन होना बहुत जरूरी है। और टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है जब युवावस्था में आते हैं उसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण उनमें दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जैसे उनके दाढ़ी मूंछ आना, उनकी आवाज़ में भारीपन होना, शरीर में बाल आना और उनका शुक्राणु का प्रोडक्शन होना। अगर किन्हीं कारणों की वजह से अगर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन है तो यह एक बहुत बड़ा कारण होता है उनमें इस लो स्पर्म काउंट का, उनमें शुक्राणु ढंग से बन नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगला जो कारण होता है वो उनका हार्मोनल कॉज होता है, यानी उनमें LH FSH की कमी हो जाने की वजह से उनमें शुक्राणु का प्रोडक्शन ढंग से हो नहीं पाता और उनमें शुक्राणुहीनता या लो स्पर्म काउंट डेवलप हो जाता है। अगला जो एक मुख्य कारण है दोस्तों जो आजकल देखा गया है वो है, इसमें आज के समय में जो युवा है उनमें जिम का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है। वो बहुत ज़्यादा जिम में एक्टिविटी करते हैं और वहाँ पे काफ़ी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स लेते हैं। इससे उनको एक बार तो उनकी मसल डेवलप हो जाती है, शरीर में स्ट्रेंथ आ जाती है, अच्छी वो वेट लिफ्टिंग भी करने लग जाते हैं, लेकिन आगे जाकर उनके शरीर में बहुत ज़्यादा विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि उनमें शुक्राणु की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और उसके साथ उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक डाउन हो जाता है, जिसके कारण उनमें आगे जाकर संतानहीनता का बहुत बड़ा ये कारण बनता है। दोस्तों, आप जिम में अगर जाते हैं तो फालतू के अनावश्यक आप किसी भी तरह के प्रोटीन्स का सेवन ना करें, कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर वो यूज़ करें तो वो ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और वहाँ पे जाके कई दफ़ा युवा वहाँ पे वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अननेसेसरी का और एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करने की वजह से उनमें वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। वेरिकोसील, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वेरिकोसील एक शुक्राणुहीनता या लो स्पर्म काउंट का बहुत बड़ा एक कारण होता है, और वेरिकोसील हो जाने की वजह से उनमें लो स्पर्म काउंट डेवलप हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, वेरिकोसील में क्या होता है कि आपके जो अंडकोश या टेस्टिकल्स में एक नसों का गुच्छा होता है जिसके अंदर वहाँ पे फूला हो जाता है और वहाँ की नसें डायलेट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस कारण वहाँ पर स्पर्म्स का डेथ होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे स्पर्म काउंट बढ़ नहीं पाता और वहाँ पे लो स्पर्म काउंट डेवलप हो जाता है। इसलिए वेरिकोसिल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों, अगला जो कारण होता है वो होता है अनडिसेंट टेस्टिकल्स, यानी कुछ युवाओं में देखा गया है कि उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटम में नहीं होकर ऊपर पेट में थोड़े से धसे हुए होते हैं। दोस्तों, जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके बनने के लिए, उन जो हमारे टेस्टिकल्स या स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर से 1 से 2 डिग्री थोड़ा सा कम होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके टेस्टिकल्स अगर आपके पेट में धसे हुए हैं, अगर स्क्रोटम में नहीं है, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हमारे शरीर के बराबर होने की वजह से वहाँ पर स्पर्म डेवलप नहीं हो पाता है और वहाँ पर उनको शुक्राणुहीनता या लो स्पर्म काउंट डेवलप हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है वो होता है इंजरी टू टेस्टिकल्स। अगर आपके कभी टेस्टिकल्स पे या आपके अंडकोश पे या स्क्रोटम पे कभी चोट लगा है, जिसके कारण अगर आपको टेस्टिकल को इंजर्ड हुए हैं, तो उसके कारण भी वहाँ पे शुक्राणु बनने में बहुत दिक्कत आती है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई आपके टेस्टिकल्स में जो
कोई डक्ट होती है जो स्पर्म ले जाने का काम करती है, या आपके स्क्रोटम में या टेस्टिकल्स में कोई गांठ हो गई है, सिस्ट हो गई है, जिसके कारण भी आपको लो स्पर्म काउंट डेवलप हो जाता है। इसके अलावा आपके अगर टेस्टिकल्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसको ऑर्काइटिस बोलते हैं, या आपके कभी बचपन में अगर मम्स हुआ है तो वो भी जाके आगे जाकर आपको लो स्पर्म काउंट का बहुत बड़ा एक कारण बनता है। यदि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेस के कारण आप कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो वह भी आपके लो स्पर्म काउंट का एक बहुत बड़ा एक कारण होता है। अगर आपको एंजाइटी रहती है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो यह आपके स्पर्म को काउंट को रिड्यूस करता है। दोस्तों अगला जो कारण होता है वो होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी ये देखा जाता है कि उनके स्पर्म काउंट में काफ़ी गिरावट आ जाती है। अगला जो कारण होता है वो होता है क्रोनिक इलनेस। अगर आपको बहुत लंबे समय से आप बीमार हैं और काफ़ी लंबे समय तक आपको जैसे कोई कैंसर हो गया है या और भी कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई है जिसके कारण आपके शरीर में आपको काफ़ी वीकनेस आ जाती है या और भी कई तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपका स्पर्म काउंट काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा, यह भी आपके लो टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा एक कारण है और लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से आपको लो स्पर्म काउंट भी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर गोनोरिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या आपके प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन है तो यह भी आपके लो स्पर्म काउंट का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों ये कुछ मुख्य कारण थे जो बायोलॉजिकल कॉज। अब मैं आपको बात करता हूँ आपकी लाइफ स्टाइल की। आप लाइफ स्टाइल में अगर देखा जाता है, अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिसमें कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, या आपको भट्टी के पास में आपको काम करना पड़ रहा है, या आप बहुत लंबे समय तक आप ड्राइविंग करते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके जो स्क्रोटम होता है वहाँ का टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण भी लो स्पर्म काउंट या शुक्राणुहीनता डेवलप हो जाती है। अगला जो कारण होता है वो होता है इसमें स्ट्रेस। ये अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल है, जिनके ज़िंदगी में काफ़ी तनाव है, ऐसे लोगों में भी लो स्पर्म काउंट डेवलप हो जाता है, या एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। दोस्तों कई लोगों का शौक होता है सोना बात लेने की। अगर इस तरह की आपको शौक है तो वहाँ पर भी जो बहुत ज़्यादा सोना बात लेते हैं तो वहाँ पर भी उनके बॉडी में जब वो गर्म पानी में बैठते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर, स्क्रोटम का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस तरह की कंडीशन में भी आपको लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। कई लोग होते हैं जो लैपटॉप को अपनी गोद में लेकर बैठते हैं जिसके कारण भी आपके स्क्रोटम का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण भी आपको ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट डेवलप हो जाता है। कई लोग होते हैं टाइट कपड़े पहनने की उनको आदत होती है, यह भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। कई लोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको नींद लेने में बहुत दिक्कत होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, यह भी आपके ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट का बहुत बड़ा कारण होता है। और इसके साथ साथ कई लोग होते हैं वो स्मोकिंग बहुत करते हैं, वाइन बहुत पीते हैं, उनको नशा करने की बहुत ज़्यादा होती है, कोई कोकेन, हेरोइन या ओपियम वगैरह लेने की उनको आदत होती है, यह भी आपके लो स्पर्म काउंट और उसका स्पेशली स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है और उसकी मोटिलिटी होती है उसको ये काफी हद तक इफेक्टेड करता है। चलिए दोस्तों अब मैं आखिर में बात करता हूं एनवायरमेंटल कॉज की। ऐसे क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है जो भी आपके लो स्पर्म काउंट को या ओलिगोस्पर्मिया या एंजियोस्पर्मिया को डेवलप करते हैं। दोस्तों इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो काफी हद तक इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी आप अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहां पर रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं, अगर आपको एक्सरे का रेडिएशन एक्सपोजर हो गया है और उसके साथ अगर आपको कोई कैंसर है और कैंसर में आपको थेरेपी कुछ चल रही है तो उसके कारण भी, और पॉल्यूशन में अगर आपके आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप अगर हैवी मेटल से या पेस्टिसाइड से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो वहाँ पर भी आपको लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया होने के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो यह भी आपको ओलिगोस्पर्मिया या एंजियोस्पर्मिया का बहुत बड़ा एक कारण होता है। दोस्तों ये कुछ फैक्टर थे जिनके बारे में मैंने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी। मैं आशा करता हूं आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और ये जानकारी आपके कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। दोस्तों अगर आप मेरी दी गई जानकारी से और मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।